नाजरीन, दुनिया के मंजर नामे पर एक नई लहर दौड़ गई है। कभी वही यूरोप जो इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर समझा जाता था, आज उसके खिलाफ सड़कों पर है। लोग ना नारे खरीदे हुए, ना जज्बात उनके मसनूई हैं, बल्कि अब एक ज़मीर की बेदारी है जो बरसों की खामोशी के बाद जाग उठी। यूरोप के गली कूचों में अब सिर्फ एहतजाज नहीं हो रहा, बल्कि ये इंसानियत की अदालत लग चुकी है, जहां इसराइल के मजालम के खिलाफ अब फैसला आवाम खुद सुना रहे हैं। दोस्तों, हालिया दिनों में 27 यूरोपीय ममालिक की आवाम ने फलस्तीन के हक में ऐसी आवाज बुलंद की है जिसने आलमी मीडिया को भी झंझोड़ के रख दिया है। इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया जैसे ममालिक में लाखों अफराद ने इजरायली पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज किया। यूरोप के बड़े शहरों में फलस्तीनी झंडे फिजा में लहरा रहे हैं। फ्री पैलेस्टाइन इसके नारे गूंज रहे हैं और बच्चों के हाथों में प्ले कार्ड्स हैं जिन पर लिखा है, हम इंसान हैं, तमाशाई नहीं है। इटली के दारुल हुकूमत रोम में भी हजारों मुजाहिरीन ने रेलवे स्टेशन के सामने जमा होकर इजरायली हमलों की मजम्मत की। वो इमदादी जहाज जिन्हें इंसानियत की खिदमत के लिए गाजा भेजा गया था, इजरायली फोर्सेस ने उन पर हमला करके आलमी कवानीन को रोन डाला। इस वाक़े ने न सिर्फ एशिया बल्कि पूरे यूरोप को हिला के रख दिया। स्पेन का शहर है बार्सिलोना, उसमें आवाम का समुंदर फलस्तीनी सफारत खाने के बाहर जमा हुआ, जहां औरतों, बच्चों और नौजवानों ने एक ही आवाज में कहा, एनफ इज एनफ, बस बहुत हो चुका, जुल्म अब खत्म होना चाहिए। अब बात सिर्फ फलस्तीन की नहीं रही, ये इंसानियत की लड़ाई बन चुकी है। वो मगरबी अक़वाम जो कभी खामोश तमाशाई थी, आज वो अपनी हुकूमतों पर प्रेशर डाल रही है कि इजराइल की हमायत बंद की जाए। बरतानिया, नॉर्वे, आयरलैंड, स्वीडन और दीगर ममालिक के शहरी खुलकर ये कह रहे हैं कि हम अपनी हुकूमतों की खामोशी जो है ना, जो खामोशी इख्तियार की हुई है, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यूरोप के कई ममालिक के पार्लिमानी अराकीन भी अब खुलकर फलस्तीन की आज़ादी के हक में बोल रहे हैं। 13 यूरोपीय ममालिक पहले ही से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन अब अवामी दबाव बढ़ने के बाद मजीद ममालिक भी इस फहरिस्त में ऐड ऑन होने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक सदी पहले जब मगरबी ताकतों ने इजराइल के कयाम का फैसला किया था, तो शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसा जख्म छोड़ जाएंगे जो नस्लों तक रिसने वाला है। मगर आज इसी मगरब की नई नस्ल अपनी बड़ों की गलतियों का कफारा अदा कर रही है। अब उनके एहतजाज में सियासत नहीं, एहसास है, इंसानियत का एहसास। ये वो लम्हा है जब दुनिया समझने लगी है कि ताकत से हक को दबाया जा सकता है, मगर ज़मीर की आवाज़ को नहीं। आज यूरोप बोल उठा है, और जब यूरोप बोलता है तो फिर दुनिया सुनती है। फलस्तीन के लिए अब ये आवाज़ सिर्फ मशरिक की नहीं, बल्कि मगरब के दिल से भी उठ रही है, और शायद यही वो लम्हा है जहां तारीख एक नया मोड़ लेने जा रही है। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि ये सिर्फ एहतजाज नहीं, ये इंसाफ की नई शुरुआत है। ममा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।